हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चालक, कुचालक तथा अर्धचालक पदार्थों के बारे में पढ़ा था और हमने उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था। पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उनकी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर उनका एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो आज यहाँ पर चालक, कुचालक और अर्धचालक पदार्थों की नोट्स आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके अलावा एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर उनका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो पहले शुरू करते हैं चालक पदार्थों से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमतापूर्वक हो जाता है, और वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमतापूर्वक होने का कारण ये होता है कि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण उनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमतापूर्वक हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि चालक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनसे होकर वैद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है, और उनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे तांबा, सोना, चांदी, जस्ता आदि। ये विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। चालकों में धारा का प्रवाह सुगमता से होने का प्रमुख कारण इनमें अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना है। यानी कि जो चालक पदार्थ होते हैं या जो सुचालक पदार्थ होते हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस कारण इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमतापूर्वक हो जाता है। अब अगर हम इनके एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाया गया है सुचालक पदार्थ का। तो जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में, लेकिन इसमें मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और वाई एक्सिस क्या दिखा रहा है, एनर्जी लेवल को दिखा रहा है। तो किसी भी पदार्थ में वैद्युत धारा का प्रवाह तब तक नहीं होगा या कोई पदार्थ तब तक नहीं कंडक्ट करेगा जब तक कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप्ड है, अतिव्यापित है, यानी कि जुड़ा हुआ है। यानी कि वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें उन्हें बहुत स्मॉल एनर्जी देनी है, बहुत थोड़ी सी एनर्जी देनी है, और वो तुरंत कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे और चालन प्रारंभ हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो चालक पदार्थ होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से या बहुत ही सुगमतापूर्वक वैद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन्स आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पिछले लेक्चर में फॉरबिडन एनर्जी गैप की बात की थी, यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 है, 0 है, जिस वजह से इनको हम थोड़ी सी भी एनर्जी देते हैं तो तुरंत इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं और चालन प्रारंभ हो जाता है। तो ये चालक पदार्थ की व्याख्या थी एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे। अब अगर कुचालक पदार्थ की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जैसा कि डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है, जैसे लकड़ी, कागज, रबर आदि। कुचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिस कारण इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं हो पाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनमें वैद्युत धारा का प्रवाह इसीलिए नहीं संभव है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो कंडक्शन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिस वजह से कुचालक पदार्थों में वैद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं हो पाता है। अब कुचालक पदार्थों को अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम के माध्यम से समझना चाहें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुचालक पदार्थों के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया गया है, जहाँ पर ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और ये इनके बीच का फॉरबिडन एनर्जी गैप है। फॉरबिडन एनर्जी गैप हमें ये बताता है कि वैलेंस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हमें इतनी एनर्जी देनी है, इतनी ऊर्जा देनी है, अगर हम फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर ऊर्जा उन्हें दे देंगे तब वो कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे और कंडक्शन शुरू हो जाएगा, चालन शुरू हो जाएगा, करंट प्रवाहित होने लगेगी। लेकिन जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे भी ज़्यादा, जिस वजह से इतनी एनर्जी देना संभव नहीं हो पाता है। यानी कि हम कुचालक पदार्थों में चालन नहीं करवा सकते हैं क्योंकि वैलेंस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को इतनी एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा एनर्जी देना संभव नहीं होता है, और हम इतनी एनर्जी देंगे तभी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुँचेंगे और चालन प्रारंभ होगा। तो हम कह सकते हैं कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं सकते हैं। कुचालक के लिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक एनर्जी देना संभव नहीं है, जिस वजह से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं और उसमें चालन नहीं होता है। इस वजह से कुचालक पदार्थों में वैद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है। और
जो फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है वो भी यही है कि जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो पाए जाएंगे वही फ्री इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे, और यहाँ पर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं, जिस वजह से इसमें कोई भी कंडक्शन नहीं होता है। उसके बाद अगर अर्धचालक पदार्थों की बात की जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अर्धचालक पदार्थ। तो अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनकी वैद्युत चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड आदि अर्धचालक के उदाहरण हैं। इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसें हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, सबको बनाने में हम अर्धचालक का यूज़ करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि सामान्य परिस्थितियों में अर्धचालक में चालन नहीं होता है, लेकिन जब हम इसका ताप बढ़ाते हैं या इसमें कोई अशुद्धि मिला देते हैं तो अर्धचालक में चालन प्रारंभ हो जाता है। ठीक, तो अगर हम अर्धचालक पदार्थ के एनर्जी बैंड डायग्राम को देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वही कंस्ट्रक्शन है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप, और ये वाई एक्सिस एनर्जी लेवल को दिखा रहा है। तो जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनमें भी चालन तभी प्रारंभ होता है जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चालकों की भांति वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, यानी अतिव्यापित नहीं हो रहे हैं, बल्कि इनमें गैप है, लेकिन वो गैप बहुत ही कम है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। ठीक है ना, या इससे कम भी हो सकता है, तो वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, जिस वजह से अगर हम वैलेंस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को इतनी एनर्जी दे दें, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दें, तो वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं तो चालन प्रारंभ हो जाता है, तब उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो अर्धचालक पदार्थों के लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान होता है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ठीक है ना, तो अगर अब हम तीनों की तुलना करें, यानी कि अगर हम चालक पदार्थों के एनर्जी बैंड डायग्राम को देखें, कुचालक पदार्थों के एनर्जी बैंड डायग्राम को देखें और अर्धचालक पदार्थों के एनर्जी बैंड डायग्राम को देखें, तो तीनों की तुलना करने पर हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों आपस में अतिव्यापित हैं, यानी यहाँ पे हम बहुत ही थोड़ी सी एनर्जी दे देंगे तो तुरंत इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे और चालन प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अगर हम कुचालक पदार्थों को देखें तो यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप है, लगभग 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि हम 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैलेंस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दे सके जिससे कि ये कंडक्शन बैंड में पहुँचें और चालन प्रारंभ हो। लेकिन अगर हम अर्धचालक पदार्थों की बात करें तो यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ना तो आपस में अतिव्यापित हैं और ना ही इनमें इतना ज़्यादा गैप है कि उतनी एनर्जी ना दी जा सके वैलेंस बैंड को। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनकी जो चालकता होती है वो चालक पदार्थों से कम और अर्धचालक पदार्थों से ज़्यादा होती है, क्योंकि चालक पदार्थों में तो दोनों अतिव्यापित हैं तो इसमें तो बिल्कुल थोड़ी एनर्जी देनी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन अर्धचालक पदार्थों में थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन कुचालक पदार्थों में तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कंडक्शन, इसलिए जबकि अर्धचालक पदार्थों में कंडक्शन हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है वो चालक और कुचालक के मध्य होती है। और हम इस चैप्टर में मेनली अर्धचालक पदार्थों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये था आपको ये नोट्स आप लोग जो लिखी गई है यहाँ पे, ये आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, तीनों की डेफिनेशंस, और उसके अलावा एनर्जी बैंड डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर एनर्जी बैंड डायग्राम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए और जो भी प्रॉब्लम होती है उसको पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच।